आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक बूढ़े बाबा और उनकी दो बहुओं की कहानी है। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। बूढ़े बाबा की दो बहुएं थीं। दोनों बहुएं अपने ससुर जी का काम किया करती थीं। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बूढ़े बाबा ने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। यह सुनते ही बड़ी बहू ने फौरन मना कर दिया। वो बोली कि पिताजी, मुझसे आपके कार्तिक स्नान का सारा काम नहीं हो पाएगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और छोटी बहू से बोले, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी और नरम स्वभाव की थी। वो बोली, पिताजी बताइए मुझे क्या करना होगा। ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, बस सुबह मेरे नहाने का पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। ससुर जी के कहे अनुसार अब रोज छोटी बहू सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ससुर जी के लिए ला देती और वो उससे स्नान कर लेते। उसके बाद उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर होते ही उनका खाना तैयार कर देती और उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना और गरम गरम रोटी सेक कर खिलाती। छोटी बहू जब ससुर जी की धोती धोकर सुखाती थी तो उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती थी वो पानी की बूंदें मोतियों में बदल जाती थी और वहां इकट्ठा हो जाया करती थी। लेकिन छोटी बहू इतनी सीधी सादी और नादान थी कि उसे समझ ही नहीं आता था और जब वो सुबह झाड़ू लगाने आती तो मोतियों का ढेर एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया करती थी। अब इसी प्रकार से एक महीना निकल गया और कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया तो ससुर जी छोटी बहू से बोले कि बेटा, मैं कार्तिक का महीना समाप्त होने से पहले कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। छोटी बहू ससुर जी से बोली, मैं खाने की तैयारी करती हूँ और फिर आपको खेतों से बुला लाऊंगी। पूरा खाना तैयार करने के बाद छोटी बहू ससुर जी को खेत से बुलाने गई और वहाँ जाकर ससुर जी से बोली, पिताजी, मैंने पूरा खाना तैयार कर दिया है, आप ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए जब तक मैं खेतों की रखवाली करूंगी। और फिर ससुर जी ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए चले गए। वहीं खेतों में कुछ पक्षी दाना चुगने के लिए आ गए तो छोटी बहू ने सोचा, कार्तिक का महीना चल रहा है, हम ब्राह्मणों को तो भोजन करवा रहे हैं और पक्षियों को उड़ा रहे हैं, राम जी के खेत और राम जी की चिड़िया। यही सोचकर छोटी बहू ने पक्षियों को उड़ाया नहीं और उन्हें दाना चुगने दिया और वो चादर तान के सो गई। दाना चुगते वक्त जो दाने चिड़ियाओं से नीचे गिर जाते थे वो दाने हीरे मोती में बदल जाते थे और ऐसे करके उनका पूरा ही खेत हीरे मोती से जगमगाने लगा। उस खेत के पास ही बड़े भाई का भी खेत था। जब उसने देखा कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है तो वो ये देखकर दंग रह गया और फौरन घर पहुंचा और उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इसका क्या कारण है। तब पिताजी ने उससे कहा कि बेटा, हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। फिर बड़ा भाई अपनी पत्नी को घर जाकर ये सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वो साल भर कार्तिक का महीना आने का इंतज़ार करती है। जैसे ही कार्तिक का महीना शुरू होने वाला होता है वो ससुर जी के पास जाकर कहती है कि पिताजी, इस बार आप कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। इस पर ससुर जी बोले, नहीं बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे इस बार कार्तिक स्नान नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में ससुर जी से कहती है कि आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब जब मेरी बारी आई तो आप मना कर रहे हैं। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी बेचारे थक हार के हाँ कर देते हैं और कार्तिक स्नान के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हीरे मोती के लालच में बड़ी बहू ससुर जी की बहुत सेवा करती है। सुबह जल्दी उठती और कुएं से उनके लिए पानी भरती ताकि वो जल्दी स्नान कर सकें। उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती और उनको गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाती।
और फिर उनकी धोती को धोकर सुखाती थी। जब बड़ी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तो उसे निचोड़ती नहीं थी, ताकि उसमें से ज़्यादा पानी निकले और ज़्यादा से ज़्यादा हीरे मोती इकट्ठे हो सकें। लेकिन उस पानी में से हीरे मोती तो नहीं बने और उल्टा ज़मीन में गड्ढे हो गए। इधर कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो पिताजी ने बहू से कहा कि बेटा, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा देते हैं। तो बड़ी बहू बोली, जी ज़रूर पिताजी, मैं एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वो जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई। उन्हें घर भेजकर वो खेत की रखवाली करने लगी। अब जैसे ही कोई भी चिड़िया दाना चुगने के लिए आती तो वो उन चिड़ियों को भगा देती। कोई भी चिड़िया खेत में से दाना मत खाओ, ये सारे दाने अभी हीरे मोती बनने वाले हैं। दिन ढलने को आ गया, लेकिन कोई भी दाना हीरा मोती नहीं बना और उल्टा चिड़ियों ने फसल के सारे दाने चुग लिए। अब उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में घर जाकर ससुर जी से लड़ने पहुंची और उनसे इस बात की शिकायत करने लगी। तब ससुर जी बोले, बेटा, तूने जो कुछ भी किया वो देखा देखी किया, अपने स्वार्थ के कारण किया, हीरे मोती के लालच में किया। लेकिन छोटी बहू ने सब कुछ अच्छी भावना से, अच्छी सोच से और निस्वार्थ भावना से किया। इसीलिए कार्तिक महाराज ने उस पर अपनी कृपा बरसाई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पे कृपा करी, उसे माला माल किया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बोलिए कार्तिक महाराज की जय।